आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शराब दुकान के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, लक्ष्मी नगर में शराब दुकान पर हंगामा, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा। छत्तीस घंटे बाद क्रांति सेना का प्रदर्शन खत्म, उपेंद्र साहू के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा, कंपनी और परिवार में समझौता। मासूम पर कुल्हाड़ी से हमला, आरोपी न्यायिक हिरासत में, परिवार विवाद ने लिया हिंसक रूप। सुपेला पुलिस का शोर नियंत्रण अभियान, बिना अनुमति शोर मचाने पर कार्रवाई, डीजे वाहन संचालक हुआ गिरफ्तार। तो चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। भिलाई के सुपेला लक्ष्मी नगर मार्केट रोड स्थित शराब दुकान को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि रिहायशी और बाजार क्षेत्र में संचालित इस शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर सहित जिले के कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। दरअसल कांग्रेस नेताओं का कहना है कि रिहायशी इलाके और बाजार क्षेत्र में शराब दुकान होने से महिलाओं, बच्चों और आम नागरिकों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से शराब दुकान को तत्काल हटाने की मांग की गई है। कांग्रेस नेताओं ने शासन प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही शराब दुकान को नहीं हटाया गया तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा और क्रांतिकारी तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ये सरकार सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही है, झूठे वादे, झूठे नारे लगाकर सत्ता में तो आ गई है, लेकिन जनहित का कोई काम नहीं कर रही है। जहाँ तक ये शराब दुकान की बात है, यह एक बहुत प्रमुख सड़क है। कोका, कुरूद, शांति नगर, वैशाली नगर, चारों दिशाओं से हजारों लोग प्रतिदिन यहाँ आना जाना करते हैं। सैकड़ों लड़कियाँ, सैकड़ों महिलाएं यहाँ कॉलेज जाती हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं। इस शराब भट्टी के कारण पूरा सड़क जाम रहता है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम रहता है। शराब पी के उलझुल गाली बकते हैं लोग, छेड़ते हैं लोग। सैकड़ों बार थानों में शिकायत भी हुई, सैकड़ों बार झगड़ा हुआ, लेकिन सरकार के कानों में कोई जू नहीं रहेंगी। जनप्रतिनिधि भी इस ओर बिल्कुल उदासीन है। उनका ध्यान भी कई बार आकर्षित कराया गया, यहाँ के विधायक का ध्यान, यहाँ के सांसद का ध्यान, यहाँ की सरकार का ध्यान, लेकिन उन्होंने भी अपनी चुप्पी साध ली है। देखिए, ये सुपेला संडे मार्केट यहाँ पर इतवार में एक दिन लगता था। बहुत छोटे छोटे व्यापारी थे, उसको नगर निगम ने पूरे बलपूर्वक, शासन प्रशासन ने पूरी फोर्स लगा के इसको हटाते हैं, समय समय पर उस पर कार्यवाही करती है। लेकिन ये शासन और प्रशासन का आंख बंद हो जाता है जब ये शराब दुकान के कारण से यहाँ पर किसी भी तरीके से व्यवधान जो होता है उसके लिए उसकी आंखें बंद हो जाती है। हम लोग नशा के घोर विरोधी है, नशा के खिलाफ है। अब ये शराब बंद, यहाँ का सबसे व्यस्ततम मार्ग जो वैशाली नगर विधानसभा का सुपेला रोड है, सबसे व्यस्ततम रोड में जो दुकानें हैं जिसके कारण से व्यवधान होती है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी रहवासी हैं, दुकानदार है, व्यापारी भाई लोग हैं, उन सबको जो असुविधा जो हो रही है उसको देखते हुए हम उसको अन्यंत्र कहीं और शिफ्ट करने की मांग हमारे कांग्रेस साथी लोग सब यहाँ पर धार्मिक रूप में बैठ के आज सांकेतिक रूप से एक दिवसीय धरना कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के ढौर गांव में 34 वर्षीय उपेंद्र साहू की मौत के बाद हुए विवादित मामले में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेवा का 36 घंटे तक चला प्रदर्शन आखिरकार समाप्त हो गया। आपको बता दें कि साई इंफ्रा प्राइवेट इंडिया लिमिटेड ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने पर सहमति जता दी है। कंपनी ने मृतक के परिजनों को कुल 10 लाख रुपए मुआवजे के रूप में देने का निर्णय लिया है। दरअसल शनिवार सुबह से ही घटनास्थल पर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेवा के सैकड़ों कार्यकर्ता और ढौर गांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे। आपको बता दें कि जिससे माहौल तनावपूर्ण बना रहा। स्थिति को देखते हुए दुर्ग पुलिस ने भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किए थे। लगातार बातचीत के बाद कंपनी प्रबंधन ने 9,50,000 रुपए का चेक और 50,000 रुपए नगद राशि
पीड़ित परिवार को सौंप दी। इसके तुरंत बाद ही छत्तीसगढ़िया क्रांति सेवा के कार्यकर्ताओं ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया। अभी जैसे आयरी से एडिशनल एसपी से हमारे मन के चर्चा हो है, डायरेक्ट प्रबंधक मन से चर्चा नहीं हो है, मध्यस्थता हमारे मन के बीच में एडिशनल एसपी के थ्रू हुई। हमारे मन से भी वो चर्चा करीस, पीड़ित परिवार से चर्चा करीस और बाद में कंपनी प्रबंधन से भी चर्चा करीस। तो फाइनली ये बोले हैं कि अभी 9,50,000 रुपया के एक चेक राशि दी पीड़ित परिवार के नाम पे, 50,000 रुपया ओकर कार्यक्रम के लिए दे थे और ओकर जो मिसेस है ओकर आजीवन जब तक के ओकर जीवन है तब तक के जो भी और सैलरी मिलत रही से ओकर लिए हमारे मन से बात हो है, जेकर हमन एज प्रूफ के साथ में एग्रीमेंट के साथ में और लिखित में मांगे हैं। प्रबंधन ने इस मामले पे 9.5 लाख का चेक और 50,000 उसके अंत्येष्टि के लिए नगद की राशि आज प्रदान करेगी और पेंशन उसकी पत्नी को पेंशन, जब तक कि ईसीआई वगैरह का पेंशन निर्धारित नहीं होगा तब तक के सैलरी के रूप में जो मिलता था मृतक को वो सैलरी पत्नी को मिलेगी और जैसे ईसीआई का निर्धारण हो जाएगा वो ईसीआई से मिलना शुरू हो जाएगा। वो सैलरी मिलेगा या पेंशन मिलेगा? अभी तो सैलरी के रूप में मिलेगी, जैसे ही निर्धारण होगा पेंशन के रूप में मिलेगा। वो सुपेला थाना क्षेत्र से एक बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। पुलिस ने धनवंतरी अस्पताल के सामने अग्रसेन चौक नेहरू नगर में चेकिंग के दौरान एक डीजे वाहन को पकड़ा जो बिना किसी वैध अनुमति के तेज आवाज में डीजे चला रहा था। दरअसल डीजे संचालक मौके पर कोई भी अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। इस पर सुपेला पुलिस ने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और डीजे सहित वाहन को जब्त कर लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान मालिक राम जायसवाल के रूप में हुई है। मामले में पुलिस ने कहा कि ऐसी कार्रवाई का उद्देश्य सार्वजनिक जगहों पर बिना अनुमति शोर और हंगामा रोकना है। दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र से एक गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया जब एक 3 साल के मासूम के सिर पर धारदार कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया। घायल मासूम को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है और डॉक्टरों के अनुसार उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी परदेशी राम देवांगन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार और घटना के समय पहने गए कपड़े भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है और मामले की आगे की जाँच की जा रही है। थाना उतई क्षेत्र में रहने वाली प्रार्थिया गोदावरी देवांगन के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि पड़ोस के में रहने वाला परदेशी राम देवांगन के द्वारा उसके छोटे बच्चे को धारदार टंगिया से चोट पहुंचाया गया है, जिससे उसे काफी गंभीर चोटें आई है। थाना उतई में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो छोटा बच्चा है उसकी स्थिति सामान्य बनी हुई है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। रिसाली और चिरोदा नगर निगम एवं जामुल नगर पालिका के आगामी चुनावों से पहले छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का 2024 का ओबीसी सर्वे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सर्वे प्रपत्रों की जांच कर पूर्ण जानकारी प्रदान की जाए। सरकार का उद्देश्य निगम चुनावों में आरक्षण का सही अनुपात तय करना है और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। जानकारी के मुताबिक ऑनलाइन डेटा एंट्री 16 फरवरी से शुरू होगी और प्रत्येक नगरीय निकाय में नोडल अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य होगा। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।